मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संगठन, शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। किसके बारे में? चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका संगठन कैसे हुआ, उसकी शक्तियाँ कैसे हुई, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का जो अपना टारगेट है उसको अपने को पूरा करना है। करो भाई, आपके सामने सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ से जाकर ये पीडीएफ फ्री में पढ़ सकते हो। फ्री में सारा कंटेंट मैंने उपलब्ध करवा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी चीन की सर्वोच्च विधायक संस्था है। क्या है? जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो वहाँ की सबसे बड़ी विधायक संस्था है। चीन के संविधान के अनुसार राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग, हाईएस्ट स्टेट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में नीतियों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, सरकार के प्रमुख पदों की नियुक्ति व केंद्रीय भूमिका निभाती है। जैसे भारत की संसद है, जापान की डाइट है, अमेरिका की कांग्रेस है और चीन की नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे वहां की संस्थाएं आपके सामने मजबूत हैं, समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ की जो संस्था है, संसद है, इसका भी काम क्या है? इसको भी नीतियों का अलग अलग प्रकार के कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। जो प्रमुख पद होते हैं, एक पॉइंट अलग है, भारत की कोई भी संस्था प्रमुख पदों का नियुक्ति नहीं करती है, लेकिन ये नियुक्ति करती है। क्या करती है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है चाइना की, वो वहाँ के जो प्रमुख पद होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का काम करती है। और इसको हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। राज्य की शक्ति का सबसे प्रमुख अंग किसको बोला जाता है? नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस को बोला जाता है। अब इस संगठन में आपके सामने कौन सी शक्तियां होती हैं? पहली है सदस्य संख्या। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में लगभग 300 के आसपास प्रतिनिधि होते हैं। कितने? 300 प्रतिनिधि कुल देखने को मिलते हैं। नेशनल जो कांग्रेस होती है उसमें कितने 3,000 भाई, सॉरी गलती होगी बोलने में, 3,000 सदस्य होते हैं। कितने? लगभग पूरे चाइना से, भाई चाइना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो वहां से 3,000 लोग चुनकर आते हैं। 3,000 के आसपास प्रतिनिधि बैठते हैं। भारत की लोकसभा में कितने बताना, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं बताना आप। चुनावी प्रक्रिया, प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जन कांग्रेस के स्वायत्त क्षेत्रों से सैन्य इकाइयों द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो इनकी छोटी प्रांतीय छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, वहां पर कांग्रेस है। वहां की जो जैसे अपनी विधायक पालिका है ना, जहां अपनी विधानसभा होती है, इसी प्रकार से वहां पे प्रांतीय जन कांग्रेस है। वहां की सैन्य इकाई, वहां की सेना की टुकड़ियों के द्वारा, सैन्य इकाई के द्वारा उनको चुनकर भेजा जाता है। अरे सीधी सीधी बात है, कंट्रोल पावर है। समझ में आ गई? बिना मतलब लोकतांत्रिक राजशाही है। समझ में आ गया आपको? चाइना के अंदर कार्यालय, एनपीसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए आपके सामने जो एनपीसी है वो काम करती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको कुल काम करती है। स्थायी समिति, जब एनपीसी का सत्र नहीं चल रहा होता तब इसकी स्थायी समिति काम करती है, यह महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। भाई अब एनपीसी तो हमेशा बैठेगी नहीं, काफी वो समय होता है, जैसे अपनी लोकसभा होती है वो 3 सत्र होते हैं, उसके बीच में तो खाली समय होता है। तो इस प्रकार का जो खाली समय होता है उसमें उसके लिए क्या बना रखिए? एक स्थायी समिति बना रखिए। और वो स्थायी समिति आपके सामने जो एनपीसी के सापेक्ष में उन्हीं के लोग, चुने हुए लोग होते हैं, वही आपके सामने क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उस समय वही लोग क्या करते हैं? जितने जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वही लोग आपके सामने लेते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां, क्या क्या पावर्स होती हैं आपके सामने राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास? पहले शक्ति है विधायी शक्ति। एनपीसी को संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको क्या होती है? वहां का जो संविधान होती है
उसमें संशोधन करने, महत्वपूर्ण कानून बनाने की शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? जो एनपीसी होती है, नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको वहां के संविधान में संशोधन करने की, अलग अलग प्रकार के कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो उसके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट शक्तियां होती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस के पास वहां के संविधान में संशोधन करना हो गया, कोई कानून बनाना हो गया, सब के सब वहां के एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस है, वो काम करती है। संवैधानिक संशोधन। चीन के संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही कर सकती है। अगर कोई वहां के संविधान में संशोधन करना है तो वहां की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, वहां की संसद ही कर सकती है, और कोई इंसान नहीं कर सकता। किसी के पास शक्तियां नहीं है वहां की जो राष्ट्रीय, और हर देश की संसद ही उस देश के क्या कर सकती है, उस संविधान में संशोधन कर सकती है। तो चीन के जो संविधान होते हैं उसमें संशोधन करने का भी काम कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस वो करती है। कार्यपालिका की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पावर्स। यह चीन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों का चुनाव व अनुमोदन करती है। क्या करती है? चीन में वहां का राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगी। उपराष्ट्रपति की कौन करेगी नियुक्ति? आपके सामने कांग्रेस करेगी। वहां के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कांग्रेस करती है वहां की। और वहां पर जितने प्रमुख अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? वहां पर जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं प्रशासनिक पद से संबंधित, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो करती है। तो कार्यपालिका में जितने बड़े पद हो गए, जितने बड़े अधिकारी हो गए, सबकी नियुक्ति आपके सामने किसके अंतर्गत आती है? कांग्रेस खुद करती है। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रीय बजट को स्वीकृति देना, आर्थिक योजनाओं को लागू करना एमपीसी का महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? जो राष्ट्रीय बजट होता है, क्या होता है? जो बजट जो आपके सामने पारित होता है उसको स्वीकृति देना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है, इन सबको पारित करने का भी काम किसका होता है? नेशनल पीपुल कांग्रेस का होता है, एनपीसी का होता है। समझ में आ गया? कोई बजट को स्वीकृति देना, है ना, वहां पे अगर कोई योजना लागू हो रही है तो उसको लागू करना, सबको सब किसका काम है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस का काम होता है। समझ में आ गया? सब चीजें अच्छे से रट लो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में देखने को मिलते हैं। युद्ध और शांति के निर्णय। युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास होता है। क्या होता है? युद्ध और शांति में निर्णय। युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार भी किसके पास होता है? एनपीसी के पास होता है। कोई भी युद्ध हो गया उसकी घोषणा भी एनपीसी करेगी, वहां की शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास ही होता है। समझ में आ गया? तो मतलब वहां के जो सभी लोग, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वही तय करते हैं कि हमें अगर कोई भी देश के साथ अगर क्षेत्र में लड़ाई करनी है तो वो करेंगे, और शांति स्थापित करने का भी काम वही करते हैं। अगर किसी के साथ अपने को क्या करनी है, संधि करनी है, तो वो भी एनपीसी ही करेगा। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य देश के प्रमुख कानूनों का निर्माण करना। जो कोई भी देश है उसमें जितने भी कानून होते हैं, सबके सब कानून कौन बनाती है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस बनाती है। राज्य परिषद के कार्यों की समीक्षा करना, मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जो उनके जो राज्य हैं उनके अंदर को काउंसिल है, राज्य परिषद काउंसिल है, उसके कार्य क्या सही से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वही करती है। संविधान की रक्षा एवं व्याख्या में भूमिका। जो संविधान है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना और उसकी व्याख्या करने का भी काम किसका है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस का ही काम है। समझ में आ गया? संविधान की रक्षा करना और व्याख्या करना, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य प्रमुख बिंदु है वो दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, कोई गलत फैसला नहीं लिया जाए, उसकी सब कौन करता है आपके सामने? राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। राष्ट्रीय नीतियों का अनुमोदन करना, कोई भी नई नीति लागू कर रही है कोई देश में, कोई योजना लागू करनी है, वो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही चाइना की करती है। विकास कार्यों की स्वीकृति देना, जैसे कि भाई आपके सामने कहाँ पर अपन कोई नया बांध बनाएंगे, कहीं पर नया पावर प्लांट लगेगा, कहीं पर सड़कों का निर्माण होगा, कौन सी हेल्थ सर्विस को लगाना है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव करना है, जितने भी जो विकास कार्य हैं उसकी स्वीकृति कहाँ पर मिलती है? वहां की संसद से ही मिलती है। साइलेंट फ्यूचर, यह विश्व की सबसे बड़ी विधायक की माना जाता है, मतलब जो सबसे बड़ी, क्योंकि 3000 लोग चुनकर आ रहे हैं, सबसे बड़ी संसद है पूरी दुनिया की।
एक दलीय व्यवस्था सिंगल पार्टी सिस्टम पर काम करती है। भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़कर आती हैं, लेकिन चाइना में ऐसी नहीं, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आ गया, वही राज करती है, उसी के सारे जो लोग हैं चुनकर आते हैं। स्थायी समिति वर्ष भर शासन कार्य को संचालित करती है। स्थायी समिति क्या करती है, पूरे वर्ष भर अलग अलग प्रकार के जो काम है उनको संचालित करने का काम करती है। निष्कर्ष की बात करें, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस देश की सर्वोच्च विधायी और संवैधानिक संस्था है। क्या है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वो सबसे बड़ी जो विधायक पालिका की संस्था है और संवैधानिक संस्था भी है। कैसी संस्था है, संविधान के लिए काम करने वाली संस्था है। यह संविधान में संशोधन करने का काम करती है, कानूनों को बनाने का काम करती है और उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करती है, संविधान में संशोधन भी करती है और अलग अलग प्रकार के कानून बनाने का भी काम करती है। यद्यपि औपचारिक रूप से सर्वोच्च शक्ति का अंग है, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप बात करें तो सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु व्यवहार में चीन की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत काम करती है। लेकिन काम कैसे करती है भाई, वहाँ के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही काम करती है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने जो चाइना का राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका संगठन, शक्तियों, कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।